गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, नया चैप्टर अपना सम्मिश्र संख्याएं, चैप्टर 5। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं, इनकी बात करें तो सम्मिश्र संख्याएं वास्तव में वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं से मिलकर बनी होती। अब आप कहेंगे कि सर वास्तविक संख्याएं तो हमने पढ़ी, काल्पनिक कौन सी होती है? इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं वे होती हैं जो रूट के वर्गमूल चिन्ह के अंदर आती हैं और माइनस उनके साथ होती है, जैसे रूट -1, रूट -2, रूट -3, रूट -4। ये सब जो हैं ये काल्पनिक संख्याएं हैं। यानी इन्हें इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और इन काल्पनिक संख्याओं को एक विशेष तरीके से लिखना, जैसे अभी अपने पास ये रूट -1 है, इस चीज को अपन आयोटा मान लेते हैं। इसको हमने माना आयोटा। और ये जो अपना रूट में -2 है, ये वाला, इसको अपन कैसे लिखेंगे वो देखें। रूट -2 को अपन लिख सकते हैं रूट में -1 इंटू रूट में 2, और ये अपना आयोटा है और ये गुणा में √2 है, तो आप इसे √2 आयोटा या आयोटा √2 लिख सकते हैं। ये इसका तरीका। जैसे अभी रूट में -4 है, तो आप इसे रूट में -1 इंटू रूट में 4 लिखेंगे, और 4 का तो वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और ये चीज आयोटा, तो हमारे पास आयोटा इंटू 2 या 2 आयोटा, एक ही बात। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही। तो ये जो आयोटा है, आयोटा, ये सम्मिश्र संख्या के निर्धारण में अपने को हेल्प करता है। तो सम्मिश्र संख्या के दो हिस्से होते हैं, एक वास्तविक भाग, एक काल्पनिक भाग। तो काल्पनिक और वास्तविक भागों से मिलकर बनी संख्या सम्मिश्र संख्या है। अब उसे किस तरह से दिखाते हैं? लेट्स सी हियर। यदि हमारे पास कोई नंबर इस तरह से डल जाए, z = x प्लस आयोटा y, ये इस तरह से दिखे, तो x और y वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स हैं। फॉर एवरी x एंड y बिलोंग्स टू R, x और y तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन आयोटा के साथ y लिखा होने से इस सम्मिश्र संख्या के दो भाग बने, जिसमें इसको अपन कहते हैं वास्तविक भाग, यानी रियल पार्ट, और इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग, यानी इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट। तो ये अपना वास्तविक भाग है, ये काल्पनिक भाग है, यानी इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट। तो आप कहें कि रियल पार्ट ऑफ z, यानी z का वास्तविक भाग, r ही लिखते हैं शॉर्ट में, तो अपन बताएंगे केवल x। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बोलेंगे, यानी कि काल्पनिक भाग इस सम्मिश्र संख्या z का, तो केवल y बोलेंगे, उसके साथ आयोटा नहीं लगाएंगे।
यानी जब हमें वास्तविक और काल्पनिक भागों को पृथक करना है तो जो x लिखा है बिना आयोटा की टर्म जो लिखी हुई है वो आपकी कहलाएगी रियल पार्ट, और जिसमें आयोटा वाला हिस्सा आ रहा है वो कहलाएगा अपना काल्पनिक भाग। तो इन दोनों से मिलकर बनता है सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाने का तरीका। अब यदि अपन किसी सम्मिश्र संख्या को जोड़ें, घटाएं, तो किस तरह का रिजल्ट हमें मिलता है। मान लीजिए कि ये Z1 है और Z2 दूसरी ले ली अपन ने, ये X1 Y1 कह दिया और X2 प्लस आयोटा Y2 दूसरी सम्मिश्र संख्या है। तो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। अब इनको ऐड करें तो कैसे करें? जोड़ने पर एडिंग, ऐड कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे कि इनमें Z1 प्लस Z2 करेंगे और Z1 का मान है X1 प्लस आयोटा Y1 और उसमें ऐड करना है X2 प्लस आयोटा Y2। तो याद रखें रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करते हैं और इमेजिनरी में इमेजिनरी को, यानी X1 में X2 को ऐड किया और आयोटा कॉमन लेकर Y1 में Y2 को ऐड किया। ये उनको ऐड करने का तरीका होता है, यानी जोड़ने का तरीका। ऐसे ही घटाने में भी सेम प्रोसेस चलेगा। यदि घटाना है सब्ट्रैक्टिंग, तो भी उसका प्रोसेस ऐसे ही चल रहा है। Z1 माइनस Z2, पहले X1 प्लस आयोटा Y1, इसमें से माइनस कर रहे हैं X2 प्लस आयोटा Y2। तो रियल पार्ट में से माइनस करेंगे रियल पार्ट को, X1 माइनस X2 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, Y1 में से माइनस करेंगे Y2 को। तो चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, दोनों का तरीका एक जैसा ही। रियल में रियल यानी वास्तविक भाग में वास्तविक भाग को जोड़ो या घटाओ, और काल्पनिक भाग में काल्पनिक भाग को जोड़ो या घटाओ। इमेजिनरी में इमेजिनरी, रियल में रियल। तो क्या फिर दो सम्मिश्र संख्याएं क्रम विन्वय गुणधर्म का पालन करेगी? क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को दर्शाएंगी? क्रम विन्वय गुणधर्म, क्रम विन्वय गुणधर्म का मतलब होता है कि यदि दो सम्मिश्र संख्याओं को हम जोड़ें, यानी Z1 प्लस Z2 पता लगाएं, तो उनका क्रम उलट दें, यानी Z2 प्लस Z1 भी करें तो भी सेम वही परिणाम आता है या नहीं आता। तो जरा Z1 प्लस Z2 लिया जाए। Z1 हमने लिया X1 प्लस आयोटा Y1 और Z2 लिया X2 प्लस आयोटा Y2। तो हमारे पास रियल में रियल को ऐड करना है, यानी X1 में X1 को ऐड कर दिया, और काल्पनिक में काल्पनिक भाग को जोड़ना है, यानी आयोटा कॉमन ले लें तो Y1 प्लस Y2 कर। ये अपना Z1 प्लस Z2। लेकिन यदि अपन ने Z2 पहले और Z1 बाद में लिखा होता तो क्या होता? X2 प्लस आयोटा Y2 पहले और X1 प्लस आयोटा Y1 बाद में। तो भी रियल में रियल को ऐड करते हैं, यानी X2 प्लस X1, और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड करते हैं, यानी Y2 प्लस Y1।
आप देखें कि दो वास्तविक संख्याओं का योग हमेशा क्रमन्वय गुणधर्म का ही पालन करता है, यानी हम इसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2, ये एक ही बात है दोनों का मतलब। और इधर भी देखें तो ये भी y1 प्लस y2 कहा जा सकता है। तो ये टोटल यही है जो पहले था, जैसे अपन ने z1 प्लस z2 बोला है, तो हमने यहाँ लिख दिया z1 प्लस z2। तो इसका मतलब है कि ये क्रमन्वय गुणधर्म का पालन करता है। तो ये अपने पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को बताता है गुणधर्म अपनी, इस तरह से हमें सॉल्व कर। तो क्रमन्वय गुणधर्म का मतलब समझ में आ गया। अब अपन बात कर लेते हैं साहचर्य गुणधर्म का, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। साहचर्य गुणधर्म एक ही बात। तो इसमें क्या करना होता है, बेसिकली रिजल्ट जो होता है वो ये होता है कि तीन सम्मिश्र संख्याएं लेते हैं, Z1, Z2 और Z3। और यदि पहले Z1 में Z2 को जोड़ा जाए और बाद में उसमें Z3 को जोड़ा जाए, तो क्या वही परिणाम आता है जो पहले Z2 में Z3 को जोड़ लें और बाद में उसमें Z1 को जोड़ें। यदि ये चीज बराबर आती है तो हम कहते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं साहचर्य गुणधर्म का पालन करती हैं। अब देखिए Z1 प्लस Z2 तो हमने कर रखा है, इसमें तीसरी संख्या Z3 को और जोड़ना है। तो आइए जोड़कर देखते हैं क्या बताता है अपने। Z1 प्लस Z2 और अब इसके टोटल में मैंने Z3 को जोड़ा, तो ये x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 तो था ही अपना, और अब इसमें आप जोड़ रहे हैं x3 प्लस आयोटा y3। तो तरीका तो वही है कि वास्तविक संख्या में वास्तविक और काल्पनिक में काल्पनिक को जोड़ा जाए। जोड़ देते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आयोटा कॉमन लें तो y1 प्लस y2 प्लस y3। ये तो आ गई अपनी ये लेफ्ट हैंड साइड। आप जरा राइट हैंड के हिसाब से भी सोचें, तो उसके लिए पहले Z2 प्लस Z3 निकालें, यानी x2 प्लस आयोटा y2 में आप ऐड कर रहे हैं x3 प्लस आयोटा y3। तो वही तरीका, पहले रियल में रियल यानी x2 में x3 को ऐड किया और फिर जोड़ा y2 में y3 को। ये हमने पहले Z2 प्लस Z3 निकाला। अब अपन बात करते हैं Z1 इसमें और जोड़ देने की। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो आप इसमें ऐड कर रहे हैं x1 प्लस आयोटा y1 को, x2 प्लस x3 प्लस आयोटा y2 प्लस y3। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला x1 का मान रियल में जुड़ेगा तो अपने पास बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और आयोटा कॉमन ले लें तो y1 प्लस y2 प्लस y3। क्या साबित हुआ इससे? ये चीज वही आ रही है जो ऊपर LHS में आई थी। मतलब ये जो साहचर्य गुणधर्म की प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सत्य है। तो इस तरह से अपन साहचर्य गुणधर्म का वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का योग साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है या नहीं करता। तो साहचर्य गुणधर्म और क्रमन्वय यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों की पालना करता है। अब अपन योग तत्समक नियम की बात करते हैं।